इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का लेसन 4 का पार्ट 5। मतलब ये पूरी बहुत लंबी स्टोरी थी तो उसको 5वें पार्ट तक ले जाया गया है। उसका लास्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, फिर इसका हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में लिखा जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट बोल सकते हैं या एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लेसन इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और आपके पास बुक होगा तो बुक में चेक करिएगा। द नेक्स्ट लेकर हैव कम तक स्टोरी को हम कवर अप करेंगे। जो वर्ड है वो देखते हैं। फर्टाइल मतलब होता है व्यर्थ, मतलब किसी को व्यर्थ करना। पावरिंग मतलब होता है कि डालने का कार्य, किसी चीज़ को डालने का कार्य, खासकर पानी। टोरेंट प्रवाह, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं समुद्र के लिए, लेकिन ये किसी और चीज़ के लिए भी यूज हो सकता है। ड्रेंच्ड तरबतर मतलब एकदम बिखरा देना। कांस्टेबल सिपाही। वेट मतलब भीगा हुआ। मडी मतलब मैला। फ्लश्ड यानी किसी को छप्पर देना, है ना। नॉर्मली बाथरूम में क्या होता है, फ्लश होता है ना, तो उसी से फ्लश्ड। लिम्स कि किसी चीज़ का भाग होना, खासकर आप देखते हो पेड़ में जो टहनियाँ होती हैं उसको भी लिम्स कहते हैं। ट्रेम्बलिंग कंपने वाला, यानी कि जो कांपने वाला होता है या कांपना, उसको भी हम ट्रेम्बलिंग कह सकते हैं। इनर मतलब भीतरी। अपार्टमेंट्स मकान का एक कमरा। एक्सक्लेम किसी चीज़ को एक्सक्लेम किया, बताया या कहा। एंग्विश पीड़ा। ट्रबल मुसीबत। हर्ड सुर्त यानी कि सुना, जैसे बोलते हैं ना सुनना, उसी का सुनना का पास फॉर्म होता है भूतकाल सुना, तो उसको हम शुद्ध तरीके से श्रुत कहते हैं। शॉप्ड आउट बाहर निकाल दिया या बाहर रख दिया। ड्रैग्ड मतलब घसीटा। एक बार बता दे रहा हूँ आपको, हो सकता है इसमें 1-2 वर्ड या 5-6 वर्ड ऐसे मिले आपको कि जो आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे होगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लगेगा। आपको लगेगा जो मैंने यहाँ बताया है वो एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा डिफर लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि नॉर्मली एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो मैं एक जनरल मीनिंग आपको लिख के दिखाया हूँ वर्ड मीनिंग में, लेकिन जो बुक में मीनिंग है वो बुक किसी पढ़ेंगे तब उस समय आपको बता दूंगा मैं। डेलेरियस, डेलेरियस मतलब बेसुध, जो खराब होता है। ब्रॉट लाया। लुक्ड अप ऊपर देखा या देखा। सीलिंग, सीलिंग अधिकतम सीमा, जो सीलिंग होता है अधिकतम सीमा होता है। या सीलिंग मतलब वो भी होता है जो अब पिलर होता है ना, आपके घर पर पिलर होगा या जो छत होगा तो वो सीलिंग होगा अगर आपका पक्का घर है तो। वैकेंटली उदासीनता से, एकदम उदास हुआ है वो, उसके लिए। वाइप्ड मतलब सफाया। लीन दुबले को हम लीन कह सकते हैं। मटर धीरे से कहना, फुसफुसाना कह सकते हो। एक्साइटेड उत्साहित। कॉन्शियस मतलब जागरूक। एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा। साय, साय मतलब होता है आह भरना, तो आह भरने को हम साय कहते हैं। बेंडिंग झुकाव। विस्पर्ड फुसफुसाए। ट्रबल्ड तंग किया। क्रिटिकल नाजुक। फिर लिखा है क्राई आउट मतलब चिल्लाओ। फैथम, फैथम मतलब गहराई का माप। ये हम देखेंगे कि जो बुक है बुक के हिसाब से फैथम मतलब क्या आ रहा है। अनफैथमेबल अपरिमेय, जिसको आप नाप नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अपरिमेय। प्लमिंग, प्लमिंग बोलते हैं, देखो प्लम्बिंग बहुत लोग बोलते हैं गलत है, प्लम्बर नहीं होता है, प्लमर होता है, बी साइलेंट होता है, तो इसको प्लमिंग बोलेंगे। प्लमिंग मतलब होता है पाइपलाइन। बर्स्ट मतलब विस्फोट। और विलफुल मतलब विल मतलब होता है बवंडर। मौन मतलब विलाप करना या विलाप। काम मतलब शांत, इसमें एल साइलेंट होता है। एजिटेटेड एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है व्याकुलता। फ्लंग टूट पड़ना या बिखर जाना। रेस्टलेस बेचैन हो जाना या बेचैन होना। सीज्ड, सीज्ड मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, बंद कर देना। देखते हो ना, कई लोग बोलते हैं मेरा ऑफिस सीज हो गया, मेरा घर सीज हो गया, तो सीज मतलब यही होता है बंद कर देना, ख़त्म कर देना। स्लोली मतलब धीरे से। और हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड हम अभी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि बुक की ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो दोस्तों हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है द नेक्स्ट मॉर्निंग
पथिक से। इसके पिछले की स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। पथिक जो है, जो अपने मामा के घर आया रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी मामी जो होती है उसको पसंद नहीं करती हैं। ठीक, तो ये जो चौथा पार्ट है मैं वो बता रहा हूँ। तो उसकी मामी और उसके बीच में कुछ बातें होती हैं। फिर एक दिन पथिक को लगता है कि भाई वो उसको मलेरिया है, लेकिन वो मामी से बात नहीं करता है डर के मारे। फिर आगे एक स्टोरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन। मतलब नो वेयर मतलब था कहीं नहीं, और टू बी सीन मतलब देखा जा सकता था। तो पथिक को अगली सुबह कहीं नहीं देखा जा सकता था, यानी पथिक नहीं दिख रहा था अगली सुबह। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फिटाइल। ठीक है, फ्यूटाइल बोलते हैं इसको। तो सभी सर्च, सभी जो खोज हुए नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, वो सब क्या साबित हो गए? फ्यूटाइल, व्यर्थ साबित हो गए, मतलब खराब, अर्थात वो नहीं मिला। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट। वो जो बारिश थी वो जैसे लग रहा था कि वो भरती जा रही थी, किसमें? टॉरेंट मतलब यहाँ प्रवाह में, अर्थात जो कलकत्ता पता ही आपको नदी के पास है, नदी के पास वाला शहर है। तो वो जो पानी था वो बढ़ता जा रहा था बारिश के कारण, और पानी बढ़ता जा रहा था, सिंपल मतलब यही है। ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेस्ड थ्रू टू द स्किन। मतलब लिखा है द रेन हैड बीन पावरिंग, जो बारिश थी वो होती जा रही थी इन टॉरेंट्स। इन टॉरेंट्स मतलब यहाँ मतलब प्रवाह में, मतलब बहुत तेज बारिश होती जा रही थी। ऑल नाइट, पूरी रात। एंड दोज हु वेंट आउट इन द सर्च ऑफ द बॉय, और जो लोग मतलब आस पड़ोस को लोग गए होंगे, आस पड़ोस के लोग जो भी गए थे उस लड़की की खोज में, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। तो वो मतलब तो एकदम, एक तो उनका पूरा कपड़ा गीला हो गया होगा, और जो उनका एक तरीके से जो चमड़ा था वो भी हल्का हल्का गीला हो गया। जैसे आप कुछ समय तक पानी में रहते हो तो आपके फूल जाता है आपका चमड़ा ना, तो वैसे ही जो इतना समय तक पानी में थे तो वो उनका जो पूरा स्किन था वो पूरा तरबतर हो गया था। ड्रेंच मतलब होता है एकदम भर जाना, तरबतर हो जाना। तो उनका जो पूरा बॉडी था वो तरबतर हो गया था पानी से। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और अंत में जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो बिसम्बर हेल्प मांगता है, किसकी मांगता है? पुलिस की। यहाँ आस्क मतलब पूछना नहीं, यहाँ मतलब है मांगना। तो वो हेल्प मांगता है, किसकी मांगता है? पुलिस की हेल्प मांगता है बिसम्बर। बिसम्बर कौन है? पथिक के मामा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। और दिन के अंत में, मतलब दिन के अंत में, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। तो अगले मतलब कि सुबह तो वो खो गया था, रात को बारिश हुई थी उसके पहले दिन, मतलब जिस दिन उसको मलेरिया का उसको शक हुआ कि उसे मलेरिया है, उस रात बहुत बारिश हुई थी। तो अगली सुबह वो खो गया था। जो भी लोग ढूंढने गए थे वो सब भीग गए थे बारिश के कारण। और वही लिखा है कि वो सुबह ढूंढने गए थे, नहीं मिल पाया, तो वो मामा पुलिस के पास गए, और जो पुलिस थी वो एंड ऑफ द डे मतलब शाम को या रात को, पुलिस वैन स्टॉप एट द डोर बिफोर द हाउस। बिफोर मतलब यहाँ मतलब सामने, तो घर के सामने पुलिस वैन आकर खड़ी हो गई, या स्टॉप मतलब रुक गई। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट वर ऑल फ्लोडेड। फ्लोडेड मतलब, फ्लोड मतलब नॉर्मली होता है बाढ़, लेकिन यहाँ फ्लोडेड मतलब है कि भरी हुई थी। तो वो तब भी बारिश हो रही थी, और जो पूरी गली थी वो किससे भर गई थी? वो पानी से पूरी भरी हुई थी। यहाँ फ्लोडेड मतलब यहाँ मतलब है कि बाहर होना है, लेकिन यहाँ मतलब भरी हुई थी। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स। दो कांस्टेबल मतलब दो सिपाही बोल सकते हैं, दो सिपाही क्या होते हैं? उसको ले, ब्रॉट मतलब ले आना, उसको ले आते हैं। किसको? ब्रॉट आउट, पथिक को ले आते हैं इन देयर आर्म, अपने कंधों में, अर्थात अपने बाहों में बोल सकते हो, तो अपने बाहों में, या आप बोल सकते हो कि वो दोनों उसको उठाकर ले आते हैं, हाथ पकड़कर, या कैसे भी वो दोनों लेके आते हैं। ठीक। एंड प्लेस हिम बिफोर बिसम्बर, और उसे रख देते हैं, प्लेस मतलब रखना, उसे रख देते हैं बिसम्बर के सामने। मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको अंडर जो हाईलाइट पैराग्राफ दिख रहा है उसका तीसरा लाइन 20 से पढ़ा रहा हूँ। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। जो ही यूज हुआ है किसके लिए? बच्चे के लिए, पथिक के लिए। तो पथिक जो था वो पूरी तरीके से भीग गया था सर से पैर तक। हेड टू फुट मतलब होता है सर से पैर तक पूरा वो भीग चुका था। मडी ऑल ओवर, और मतलब पूरी तरफ से पूरे शरीर पे उसके मडी मतलब कीचड़ लगा हुआ था। ठीक। हिज फेस मडी ऑल ओवर,
हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, और जो उसका चेहरा था और उसकी आंखें थी वो फ्लश्ड हो गई थी, यानी एकदम चमक, एकदम देखना ना, बोलते हैं अरे इसका तो बुखार के मारे पूरा इसका मुंह लाल हो गया है, बोलते हैं ना आँख लाल हो गया, इसका मुंह लाल हो गया। वैसे ही पथिक का भी बुखार के कारण उसका चेहरा और उसकी आँख क्या हो गई थी, फ्लश्ड रेड, पूरा लाल हो गया था विथ फीवर, बुखार से उसका जो पूरा चेहरा था और आंखें लाल हो गई थी। याद रखिएगा जब भी फीवर का यूज़ किया करें आप तो विथ यूज़ करिए, फ्रॉम मत यूज़ किया करिए, विथ यूज़ किया करिए। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, लिम्स मतलब वो जो उसके हाथ पैर थे, लिम्स मतलब नॉर्मली होता है शरीर का अंग, लेकिन यहाँ मतलब है कि पूरा हाथ पैर जो उसके तो वो काँप रहे थे। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है काँपना, तो उसके हाथ पैर बुखार से काँप रहे थे। दिसंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, दिसंबर ने उसे अपने आर्म में लिया था, अपने हाथों में लिया, बाहों में लिया बोल सकते हो। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उससे अंदर वाले, इनर अपार्टमेंट मतलब अंदर वाले, अपार्टमेंट मतलब अंदर वाले कमरे में ले गया। नॉर्मली अब देखते हो घर होता है तो 4-5 कमरा होता है, जो आखिरी कमरा होता है आपका सबसे अंदर वाला, वैसे ही उसे इनर अपार्टमेंट में ले गया। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा था, जब दिसंबर की पत्नी ने पथिक को देखा, she exclaimed, वो एक्सक्लेम्ड की, यानी कि उसने कहा, यानी मतलब उसने अपना टॉन्ट मारा होगा, कुछ कहा होगा। क्या कहा? What a heap of trouble this boy had given us, है ना। तो यहाँ हीप मतलब नॉर्मली होता है, यहाँ हीप मतलब है कि सबसे ज़्यादा, तो कितना, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल, कितना ज़्यादा परेशानी, दिस बॉय, इस लड़के ने, हैड गिवन अस, हमें दिया है। तो ये जो लड़का है उसने हमें कितना तकलीफ दे चुका है, ये बोलती है उसकी बीवी। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, तो अपने पति से कहती है क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि इसको घर छोड़ दो। तो वही बोल रही है इसने हमें काफ़ी सारी परेशानी दे चुका है, तो और क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम इसे घर छोड़ दो, ये उसकी पत्नी, दिसंबर की पत्नी उसे कहती है, यानी कि पथिक की मामी पथिक के मामा से कहती है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, पूरे यहाँ तक कर लेते हैं। पथिक हर्ड हर वर्ड एंड सॉफ्ट आउट लाउड, पथिक ने वो जो मामी जब कह रही थी तो उसने मामी की बात सुन ली, वो हर वर्ड्स एंड सॉफ्ट आउट लाउडली, और तेज जोर से चिल्लाया। देखो सॉफ्ट आउट मतलब यहाँ मतलब है चिल्लाना या कहना, जो जबकि वर्ड मीनिंग मैंने बताया था उसका मतलब क्या था, शायद बाहर निकालना मैंने बताया था ना, तो यहाँ मतलब बाहर निकालना नहीं है, मतलब वो अपनी आवाज़ उसने चिल्लाकर बोली। नॉर्मली वो बुखार था उसको, तो वो नहीं होता कि बुखार में चिल्लाना, तो वैसे वो चिल्लाकर बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, मैं बस घर जा रहा था, मतलब जब क्योंकि उसको लगा कि भाई मामी को बताऊंगा कि मुझे मलेरिया है तो मामी और ज़्यादा मुझे डांटेंगी या और परेशान करेंगी, तो परेशान तो नहीं लेकिन और ज़्यादा ताना मारेंगी, तो इससे अच्छा उसको लगा था कि वो घर चल जाए, तो इसीलिए वो घर जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, पर उन्होंने मुझे खींच लिया पीछे, मतलब पीछे खींच लिया, अर्थात मुझे खींच के इधर लेके आए दोबारा। द फीवर रोज वेरी हाई, यहाँ राइज का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, जो बुखार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलेरियस, डेलियस मतलब होता है एक तरीके से एकदम शुद्ध हो जाना, अर्थात सन्न हो जाना। जैसे आपको बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, आप पूरा बिस्तर पे लेट जाते हो तो आप हिलते डुलते नहीं उतना, है ना, तो एकदम बोल सकते हैं एकदम जैसे कोई बेहोश हो गया वैसे, तो वैसे वो हो गया था। द बॉय क्या है, ऑल दैट नाइट, पूरी रात, द बॉय वॉज डेलेरियस, जो लड़का था वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से बेसुध हो गया था। दिसंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, दिसंबर ने डॉक्टर को लाया, मतलब डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपन हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, पथिक ने अपनी आंखें खोली, जो आंखें क्या थी, वो फ्लश्ड विथ फीवर, जो बुखार से भरी हुई थी, अर्थात जो लाल थी बुखार से। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और उसने सीलिंग को देखा, अर्थात आप जब मान लो बेड पे लेटे हो तो आप ऊपर देखते हो तो आपको छत दिखता है, छत दिखता है ना, छत का नीचे इससे जहाँ पे पंखा लगा होगा, तो वो तो उसको सीलिंग कहते हैं, वो उसने देखा, है ना। एंड सेड वैकेंटली, और वहाँ देखकर उसने बोला, बड़े शांति से उसने, उदास होकर उसने बोला, वैकेंटली मतलब उदास थे, उदासता से बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज केम येट, मे आई गो होम, क्या अंकल अभी छुट्टियाँ आनी बाकी हैं, येट मतलब यहाँ मतलब है कि अभी हुआ नहीं है,
है ना। तो अंकल हैव द हॉलीडेज केम येट, क्या छुट्टियां अभी आना बाकी हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ये उसने बड़े उदासता से बोला। फिर लिखा है पिसंबर वाइप्ड द टीयर फ्रॉम हिज ओन आइज। पिसंबर ने खुद अपनी आंखों से, मतलब जो पिसंबर को रोना आ रहा था, तो पिसंबर ने खुद अपनी आंखों से जो पानी गिरा था उसको उसने पोंछा, आंसू जो गिर रहे थे। वाइप्ड मतलब पोंछना, टीयर मतलब आंसू। एंड टुक पथिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड, और उसने पथिक का लीन मतलब पतला हाथ पकड़ा, एंड बर्निंग और जलता हुआ हाथ, क्योंकि जल क्यों रहा था, क्योंकि उसे बुखार था तो हाथ गर्म होता है। तो उसने पथिक का पतला और गर्म अर्थात जलता हुआ हाथ पकड़ा, इन हिज ओन अपने में, एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट, और उसके बगल में। सेट बाई मतलब होता है बैठ गया। बाई का यूज कर, हम जब सिट के साथ बाई का यूज करते हैं इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि बगल में। तो सेट बाई हिम, वो उसके बगल में बैठ गया। थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि मतलब पूरी रात वो उसके बगल में बैठ गया, उसका हाथ पकड़ के। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, जो लड़का था वो फिर से मटर करने लगा। नॉर्मली मटर मतलब होता है कि धीरे से कहना, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। कहा एट लास्ट, हम लास्ट से पढ़ रहे हैं, एट लास्ट। अंडरलाइन कर, सॉरी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। कल का एट लास्ट द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में जो आवाज़ थी वो एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई, यानी थोड़ा उसमें आवाज़ आया। मदर ही क्राइड, वो चिल्लाया माँ, मतलब वो हो सकता है सपना देख रहा हो, तो वो चिल्लाया माँ। डोंट बीट मी लाइक दैट, माँ मुझे ऐसे मत मारो, तो वो सपना शायद देख रहा था कि माँ मुझे ऐसे मत मारो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ, माँ मुझे ऐसे मत मारो। नॉर्मली वो अपनी माँ की बातें याद कर रहा था जब माँ उसे मारती थी, तो उस चीज़ को वो याद कर रहा था कि माँ मुझे मत मारो। उसे ये सिर्फ सपने में आ गया शायद। अब देखते हैं अगला। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो पथिक था वो कुछ समय के लिए कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस मतलब थोड़ा सही हो गया कुछ समय के लिए, तो अर्थात उसका जो मन था वो थोड़ा शांत हो गया, वो जागरूक हो गया। जागरूक होने का मतलब ये है कि वो थोड़ा उसका दिमाग चलने लगा, वो सोच समझने लगा, सोच समझ के बोलने लगा, ऐसा करने लगा। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपनी आंखें रूम मतलब कमरे की तरफ घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समथिंग टू कम, और उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ आएगा, तो वो कमरे को इस तरह के देख रहा जैसे कि कुछ आएगा, अर्थात हो सकता है उसकी माँ आए या कोई आए, उसको ऐसा लग रहा था। एट लास्ट, और अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, है ना। तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, उदासी से, या बोल सकते हैं हतोत्साह से। तो हतोत्साह से विथ एयर, यहाँ एयर मतलब है आ भरना, तो वो जो पूरा वातावरण हो गया था उसके लिए वो क्या हो गया था, हतोत्साह हो गया था, सॉरी, एक तरीके से वो उस हतोत्साह हो गया था। तो क्या बता रहा था, हाँ। एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, तो जब उसने पूरे कमरे में देखा कोई नहीं दिखा, उसे लगा कोई आने वाला है, तो अंत में क्या हुआ, वो जो उसको डिसअपॉइंटमेंट थी, जो उसको उदासी थी, है ना, जो उसको हतोत्साह हुआ था वो, तो उससे क्या हुआ कि वो फिर से सैंक बैक ऑन द पिलो। पिलो मतलब तकिया, और सैंक मतलब होता है डूबना, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो फिर से अपने तकिए के पर आ गया। तो जब उठा होगा तो कमरे में देखा होगा आसपास, उसे लगा कोई आने वाला, कोई आया नहीं, तो वो फिर से अपने तकिए पर चला गया। ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई, उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ा, विद अ डीप साई, बहुत ही गहरी आह लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होकर कि भाई मेरी माँ नहीं आई है, ये ऐसे कुछ वो सोच कर वो दीवार की तरफ मुड़ गया और तकिए पे गिर गया। यहाँ तो समझ में आ गया। बिसंबर न्यू हिज थॉट, बिसंबर उसके विचार जानता था, अर्थात पथिक के विचार जानता था बिसंबर कि पथिक अपने घर जाना चाहता है। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, अपना सिर झुकाते हुए, किसकी तरफ, मतलब नॉर्मली पथिक लेटा होगा, तो वो आदमी जब खड़ा कोई होता है तो वो झुक के ही बात करता है ना बीमार वाले व्यक्ति से, तो वो झुक के, बेंडिंग डाउन हिज हेड, अपने सिर को झुकाते हुए, विस्पर्ड, उसने, विस्पर मतलब फुसफुसाया, अर्थात धीरे से बोला, पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर,
सेंड फॉर नॉर्मली यूज किया जाता है जब आप किसी को बुलाने के लिए भेजते हो। ध्यान दो, किसी को बुलाने के लिए अगर भेजते हो तो इंग्लिश में यूज किया, हम बोलते हैं ना मैंने बुलवाया है उसे, तो उसको इंग्लिश में बताने के लिए हम सेंड फॉर लगाते हैं। तो आई हैव सेंड फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारे मम्मी को बुलवाया है। द डे वेंट बाई, वो जो दिन था वो बीत गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस, जो डॉक्टर था, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा बहुत ही ट्रबल वॉइस में, बहुत ज़्यादा परेशानी वाले वॉइस, मतलब यहाँ मतलब आवाज़ में, दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, जो लड़के का जो कंडीशन है, जो उसका इस समय सिचुएशन है, तो वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। फिर समझा दे रहा हूँ, द डे वेंट बाई, जो दिन था वो क्या हो गया, वो बीत गया। जो दिन था वो क्या हो गया, बीत गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस, तो जो डॉक्टर था वो एकदम थोड़े घबराहट वाले आवाज़ में बोला, दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, जो लड़के का जो कंडीशन है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, वो ज़्यादा नाजुक है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। पथिक बिगेन टू क्राई आउट, जो पथिक था वो चिल्लाने लगा, अर्थात जो दुख के मारे वो चिल्लाने लगा। बिगेन टू यूज करते हैं जब कोई काम करने लगते हो आप, तो वही ही बिगेन टू क्राई आउट, वो चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, बाय द मार्क, इस तरह वो बोलने लगा। अभी बताऊंगा ये क्या है। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्ट्रीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। देखिए, ये पूरी लाइन समझने से पहले आपको ही अर्थ समझना पड़ेगा। उसने सुना था, सेलर मतलब होता है नाविक, जो नाव चलाते हैं, तो उसने जो नाव चलाता है उससे सुना था रिवर स्ट्रीमर। रिवर स्ट्रीमर था जो नाव चलती है स्ट्रीम से, जो मशीन से नाव चलती है, पहले मशीन से नाव चलती थी पुरानी छोटी वाली, तो जो उसने सुना था क्योंकि वो उसका गांव कहाँ था, नदी के पास, उसने नाविक से सुना था कि वो चिल्लाता था हमेशा, कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, जब वो पाइप लाइन अर्थात जब वो किनारे पहुंचता था ये नाविक, तो वो हमेशा वो ऐसे चिल्लाता था, नोट करो 1 2 3, है ना, चिल्लाता था बहुत गहरी आवाज़ में। ऐसे वो पथिक था, वो भी ऐसे ही चिल्लाने लगा, 1 2 3 4, ऐसे वो बार बार चिल्लाने लगा। ठीक है, और वो जैसे लगता है कि वो बता रहा है कि वो नाप रहा है, अपने दुख के बारे में नाप रहा है, कि जैसे वो जो नदी के पास जो नाविक चिल्ला चिल्ला के गिनता था, वैसे वो जो पथिक है वो भी चिल्ला चिल्ला कर गिनने लगा। अब वो क्यों करने लगा, अब आगे देखते हैं। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लमिंग एन अनफैथमेबल सी। देखो, फैथमेबल नॉर्मली होता है, जो मैंने आपको अनफैथमेबल मतलब जिसको आप नाप सको, और अनफैथेबल मतलब जिसको आप नाप ना सको, और सी मतलब होता है सागर। तो वो अपने आप को खुद एक तरीके से अपने अंदर की फीलिंग को वो दबाते जा रहा, मतलब वो बोलते जा रहा था, वही लिखा है, नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लमिंग एन अनफेमेथेबल सी। अब वो अपने आप को डुबाता जा रहा था अपने अपरिमेय सागर में। तो अपरिमेय मतलब जिसको नाप ना सको, उस दुख वाले सागर में अपने आप को डालता जा रहा था, यानी वो और दुखी होता जा रहा था। तो फैथम मतलब होता है किसी चीज़ का नापक करने वाला। तो जैसे जो नाव चलाता है वो नापता है कि मेरी बोट कहाँ खड़ी हो, तो वो चिल्ला चिल्ला के नापता है कि यहाँ नापे वहाँ नापे। तो वही चीज़ को याद करते हुए जो पथिक था वो भी मार कर रहा था, और अंत में होता क्या है कि वो अपने आप को दुख के जो भी उसको दुखी होता है उसमें, वो दुख के सागर में बोल सकते हो, जिसका नाप नहीं हो सकता, उसमें वो अपने आप को डालता जा रहा था, यानी कि और दुखी होता जा रहा था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये सेलर की बात आ गई, अभी पथिक बीमार है, पता नहीं कहाँ से सेलर, नाविक की बात आ गई, नाव की बात आ गई, फिर सागर की बात आ गई, तो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सागर से मतलब है उसका दुख, और अनफेमेथेबल मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो उसका जो दुख खत्म नहीं हो रहा था, इसको नाप नहीं सकते थे, वो उस दुख में और ज़्यादा गहराता जा रहा था। लिखा है लेटर इन डे मतलब उस दिन के आखिरी में, पथिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम। जो पथिक की माँ थी वो क्या हुई, देखो बस्ट मतलब नॉर्मली विस्फोट होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो धड़ाक से अंदर की तरफ आई, जैसे कोई बम गिरता है तो धम से आवाज़ करता है, वैसे वो भी धड़ाक से अंदर आई। लाइक अ
व्हील विंड, जैसे कि कोई व्हील विंड, व्हील विंड मतलब जैसे कोई बवंडर आता है, वैसे वो धड़ाक से कमरे में आ गई। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और वो इधर उधर साइड साइड मतलब कि इधर उधर घूमने लगी। नॉर्मल जैसे मान लो आपको पता चलता है कि आपका कोई मान लो आपका भाई बीमार है, तो आप तुरंत दौड़ के कमरे में आते हो, आप कहीं बाहर से आए हो, आप अंदर आते हो भी चेक करते हो कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है, उसकी तबीयत खराब है, मेरी बहन कहाँ है, उसकी तबीयत खराब है। वैसे उसकी माँ थी, वो भी क्या हुई, बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, वो इधर उधर घूमने लगी। यहाँ टॉस मतलब घूमना, तो इधर उधर घूमने लगी। एंड मोन, और रोने लगी। मोन मतलब होता है वो दुख में रोने लगी, चिल्लाने लगी, आम भरने लगी। एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, और चिल्लाने लगी बहुत ज़्यादा बड़ी आवाज़ में। यहाँ लाउड वॉइस मतलब होता है वही तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाने लगी। नॉर्मली क्या चिल्ला रही होंगी, अपने बच्चे को याद करके चिल्ला रही होंगी। आगे वही लिखा है, दिसंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, जो जो उनकी माँ की जो परेशानी थी, है ना, तो जो व्याकुलता थी अपनी, नॉर्मली जब माँ को पता चला होगा कि उनका बेटा बीमार है, तो जब आई होंगी तो उनके अंदर व्याकुलता होगी। वही लिखा है, दिसंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन। तो जो दिसंबर था वो प्रयास कर रहा था कि जो उनका एजिटेशन है, जो उनकी व्याकुलता है, उसको वो कम कर सके। बट शी फ्लंग हरसेल्फ, पर उन्होंने अपने आप को, एक जैसे लगा कि अब दिसंबर की बात सुनी नहीं, तोड़ दिया, दिसंबर की बात तोड़ दिया, अर्थात दिसंबर की बात उन्होंने नहीं सुनी। ऑन द बेड एंड क्राइड, वो अपने आप को दिसंबर की बात न सुनकर अपने आप को जैसे लगा कि वो बेड पर चली गई, बिखर गई, मतलब बेड पर चली, जहाँ पर पथिक लेटा हुआ था वहाँ वो चली गई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, पथिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, पथिक मेरे प्यारे में प्यारे, मेरे, मतलब सिंपल वही बोलेंगे, पथिक मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो वैसे ही वो बोल रही थी। तो वो चिल्ला कर जब देखी कि मेरा बच्चा बेड लेटा है, तो गैस करो कि माँ दौड़ के आ रही है, मामा पीछे से आ रहे हैं, मामा शांत करा रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती है। फिर अचानक जहाँ उनका बेटा लेटा हुआ है, वहाँ वो उस बेड पर तुरंत आती हैं और बोलती है, पथिक मेरे बच्चे मेरे बच्चे। फिर आगे लिखा है, पथिक स्टॉप हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट। तो वो जो उसका काफ़ी समय तक जो वो आंदोलन कर रहा था, देखो यहाँ मूवमेंट मतलब आंदोलन, तो वो जो आंदोलन कौन सा कर रहा था, वो अपने आप अपना मुंह घुमा लिया था और वो गिनती कर रहा था, 1 2 3 4 ऐसे वो गिनती कर रहा था और अपने दुख के सागर में डूबा हुआ था। तो वो एक तरीके से आंदोलन कर रहा था कि भाई देखो, अगर मुझे नहीं जाने दिया तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो वो अपने वो जो रेस्टलेस मतलब वो जो लगातार वो जो आंदोलन कर रहा था, उसको उसने स्टॉप किया, रोक दिया, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, जो उसका हाथ था वो क्या होने लगा और रुक गया। जो वो बार बार गिर रहा था उसको उसने सीज कर दिया, उसने उसको रोक दिया। बार बार 1 2 3 4 से गिर रहा था, वो अपने आप को रोक लिया, है ना। एंड ही सेड, और कहा आह, मतलब अब उसको लगा कि ये क्या हो गया। माँ की आवाज़ उसने सुनी तो वो आश्चर्य से बोलता है आह। ठीक, अब लास्ट के 2 लाइन है, द मदर क्राइड अगेन, जो माँ फिर से चिल्लाई, पथिक माई माई डार्लिंग माई डार्लिंग, पथिक मेरे बच्चे। या हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, इंग्लिश में तो ऐसा होगा, अगर आप डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड जाओगे तो इसका होगा पथिक मेरे प्रिय, या मेरे प्रिय, लेकिन बच्चा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पथिक मेरे बच्चे, है ना। बच्चा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बच्चा अपने से बता दे रहा हूँ, आप मेरे प्रिय बोल सकते हो। पथिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, पथिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया था, तो जो दीवार की तरफ अपना मुंह किया था उसने उसको घुमाया। विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी को देखे। सेड, उसने कहा, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई, अर्थात छुट्टी हो गई। तो जब उसकी माँ आती तो उसको भाई, उसने पहले ही मन बना लिया था, उसने आंदोलन करने को तैयार हो गया था वो, कि भाई देखो मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं अब गिनती गिनूंगा और अपने आप को दुख में डुबाता जाऊंगा। और तो वही तो वो जो अपने मूवमेंट को, अपने आंदोलन को वो ख़त्म करता है। और अंत में जब उसकी माँ आती है तो वो अपने माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ छुट्टियाँ मतलब छुट्टियाँ आ गई। तो ये एक तरीके से वो बता रहा है कि माँ मैं अब घर जाऊँगा, मैं उधर ही रहूँगा, यहाँ नहीं आऊँगा। तो ये है आपका छोटा स्टोरी, द होम कमिंग। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये स्टोरी का मतलब भी समझ में आया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अपना घर सबसे अच्छा
ऐसा नहीं है कि सब बिशंबर की पत्नी जैसी होती हैं। आप कई बार अपने आसपास अपने घर गाँव जाते हो या अपने रिलेटिव जाते हो, बड़ा अच्छे से आपको रखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जैसा इस कहानी में वैसा ही होता है, पर सीख मिलती है कि हमें शैतानियाँ कम करनी चाहिए और पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा नौबत आए ही ना। आजकल तो लोग डायरेक्ट हॉस्टल में भेज देते हैं। तो आप सोच लो कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो घर पर। तो ये छोटी स्टोरी है, होप आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम ग्रामर के भी वीडियोस लाने वाले हैं क्लास 12th के। तो इस वीडियो को हम एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।